आप भी अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में हैं और आपको भी यही लगता है कि ये मैंने क्या ले लिया, then congratulations, you are officially a BAMS student. Hello and welcome to my future BAMS doctors. I welcome you all to my YouTube channel IU Prep by Soumya. So, सबसे पहले let me introduce myself to you. I am your BAMS mentor Soumya from Mumbai. मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप सभी के लिए लेके आने वाली हूँ फ्री क्वालिटी एजुकेशन, उसके साथ मेरा खुद का बीएमएस फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज सो दैट आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट परफॉर्म करें। सबसे पहले मैं अपने चैनल पे क्या-क्या कवर करने वाली हूँ। सो वील बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ बीएमएस फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय द टाइम आप यूनिवर्सिटी के लिए अपीयर हो, आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा सिलेबस कवर्ड हो। देन इजी एक्सप्लेनेशंस। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द बीएमएस स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट ईयर में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम फेस होती है वो यही होती है कि वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर पाते हैं, और वहां मैं आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई करके आपको सब कॉन्सेप्ट्स क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करना, एग्जाम ओरिएंटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि उन्हें अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो कई बार लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपना काफी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर दे एंड अप नॉट कवरिंग द इम्पोर्टेंट वंस। तो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट कहाँ करना है। देन वी हैव लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस। क्यों? क्योंकि नो मैटर आपने साल भर कितना ही पढ़ा है, अगर लास्ट मिनट आपका रिवीजन स्ट्रांग नहीं है सो यू मे एंड अप बीइंग कंफ्यूज्ड बिटवीन द टॉपिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लास्ट मिनट रिवीजन, आपका लास्ट एग्जाम टाइम पे जो रिवीजन हो वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो। देन बीएमएस फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो हम कवर करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी। नाउ यूजुअली जब बीएमएस में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके दिमाग में एक थॉट रहता है कि आयुर्वेदा है, जड़ी बूटी पढ़ेंगे, सॉर्टेड एंड चिल लाइफ, एंड बूम, एनाटॉमी एंटर्स द चैट। सो नेक्स्ट मोमेंट आप मसल्स, बोन्स, नर्व्स, ब्लड सप्लाई सब सब पढ़ रहे होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग हो, बिकॉज ये आपको आगे आने वाले ईयर्स में भी उतनी ही हेल्प करने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करती हूँ। सो आपके पास थियरी पेपर है, उसके अलावा आपके पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, इंटरनल असेसमेंट एंड वाइवा। थियरी पेपर में आपके पास 2 एग्जामिनेशन रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही 100 मार्क्स ईच, पेपर 1 ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स। आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी 100 मार्क्स का होगा। इंटरनल एग्जामिनेशंस के लिए आपको 30 मार्क्स होंगे। इंटरनल एग्जामिनेशंस में बेसिकली आपके पीरियोडिक असेसमेंट्स एंड आपके टर्म एग्जामिनेशंस के मार्क्स इंक्लूडेड है। वाइवा आपका अगेन 70 मार्क्स। सो दिस इज इंटायरली हाउ योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड। 400 मार्क्स का आपका एनाटॉमी रहेगा। सिमिलरली इज फॉर फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी में आप बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और उसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज सेम एज एनाटॉमी रहेगा। देन थर्ड सब्जेक्ट रहेगा हमारे पास पदार्थ विज्ञान। नाउ द प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस इज कि उन्हें पदार्थ विज्ञान का कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं होता है। मोर ऑफ लाइक क्वांटम फिजिक्स, उनके लिए पदार्थ विज्ञान इज लाइक दैट। बट आई विल मेक श्योर कि आपको पदार्थ विज्ञान का एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आए, एंड ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको अपना पदार्थ विज्ञान सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा अगर आप मेरे साथ पदार्थ विज्ञान को रेगुलरली पढ़ते हैं। अब पदार्थ विज्ञान का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें, इसमें भी आपके पास थियरी एग्जामिनेशन है, आपके पास प्रैक्टिकल रहेगा, आपके पास वाइवा है, इंटरनल एग्जामिनेशन, बट इसमें आपको एक इलेक्टिव्स के मार्क्स भी ऐड रहते हैं।
इलेक्टिव्स आप जब आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। थियरी एग्जामिनेशन में आपके पास पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा, ईच ऑफ अगेन 100 मार्क्स। देन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगेन आपका 100 मार्क्स। यहाँ पे आपको वाइवा को 60 मार्क्स रहते हैं। Internal examination same 30 marks and the rest 10 marks are for electives. So this is how the entire marks are distributed. The next subject आपका रहेगा संस्कृत। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की संस्कृत इस भगवान भरोसे, जो आया जैसा आया लिख दिया, बट ट्रस्ट मी संस्कृत इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपकी संस्कृत क्लियर है तो आपको संहिता अध्ययन में श्लोकों को समझने में, उन्हें याद करने में बहुत बहुत आसानी होती है। इसलिए आपका कहीं ना कहीं संस्कृत important है and it is directly and directly connected to your संहिता अध्ययन। लास्ट संहिता अध्ययन, और संहिता सबसे important टॉपिक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इट इज द वेरी कोर ऑफ आयुर्वेदा। अगर आपने संहिता अच्छे से पढ़ी है तो ना सिर्फ आपको संहिता एज अ मार्क्स एज अ सब्जेक्ट हेल्प करेगी, बट ऑल्सो संहिता में क्लैरिटी आपको क्लिनिकली काफी हेल्प करने वाली है। अगर आप अपना क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे, अगर आप क्लिनिक खोलने की सोचेंगे, तो अगर आपकी संहिता स्ट्रांग है, अगर आपको संहिता के कॉन्सेप्ट्स जो हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर वो क्लियर हैं, तो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। टीचिंग स्टाइल क्या रहने वाली है, मेरी टीचिंग अप्रोच क्या रहेगी आपको लेके। सो इट विल बी वेरी इंग्लिश फ्रेंडली, विच मीन्स मेरी लैंग्वेज मोड ऑफ टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ रहेगी, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न के अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक रिलेट करके दूं। देन कॉन्सेप्ट विद एग्जाम अप्रोच, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट तो पढ़ते हैं, बट उनका जो स्ट्रैटेजी है वो एग्जाम रिलेटेड नहीं रहती है। एग्जाम ओरिएंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के अप्रोच से पढ़ते हैं तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल होता है। देन वी हैव मेमोरी ट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज न्यूमोनिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे द्रव्य शायद आपके लिए एक बार में याद रखना इजी नहीं होगा, लेकिन जब आप न्यूमोनिक्स के थ्रू उन्हें याद करते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहता है। बेसिकली विल बी डूइंग स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क तो जरूरी है। देन विल बी इंटायरली पीवाईक्यू फोकस्ड। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दिस विल हेल्प यू परफॉर्म बेस्ट इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो आई विल मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो सबसे पहले है हमारी स्ट्रैटेजी में टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम तो नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट को थॉरोली डीपली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ आयुर्वेदा को डीपली समझेंगे ना तो आप रियलाइज करेंगे कि आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट योर डिग्री, नॉट जस्ट अनदर सब्जेक्ट। आयुर्वेदा इज मोर ऑफ योर लाइफस्टाइल। आप देखते हैं कि उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसमें कैसे आप चीजों को अपनी दिनचर्या में फॉलो करके अपनी हेल्थ बेटर कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट्स को समझना इज द प्रायोरिटी। देन विल समराइज, क्योंकि आप एंड ऑफ द ईयर में इतना कुछ पढ़ चुके होंगे कि ऑब्वियसली यू नीड टू समराइज, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। क्योंकि अगर आपने समराइज करके नहीं पढ़ा तो लास्ट मोमेंट कवर करना बहुत मुश्किल होगा। देन प्रैक्टिस, बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि आपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। एंड देन एज आई सेड, रिविजन द की, द कोर। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी सिंगल टॉपिक को। नाउ टू क्रैक योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, किन किन चीजों पे हमारा फोकस रहेगा? सबसे पहले रहेगा टॉपिक सिलेक्शन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जिन टॉपिक का वेटेज हाई है उन पे आपकी सबसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देन आंसर राइटिंग, बिकॉज आप एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखते हैं दिस विल डिटरमाइन कि आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं। सो यू शुड नो कि आपका एग्जाम राइटिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, एंड आई विल मेक श्योर कि हम मिल के इस चीज पे काम करें। एंड देन टू अवॉइड मिस्टेक्स, जो एक
जो मैंने अपने सीनियर से सीखा और जो मैंने खुद मिस्टेक्स करी, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम आल्सो। सो आई विल मेक श्योर कि आप उन मिस्टेक्स को ना करें, और जो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं, जो एरर्स हमसे हुए हैं, उन्हें स्किप करके स्मार्ट वर्क करें। एंड देन लास्टली, प्री एग्जाम रिवीजन। एग्जाम से पहले रिवीजन, मैंने पहले भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी। Why follow us? Because your learning is our priority. I want to make sure कि आप अपने BMS को not just as a degree पढ़ें, not just as a another subject or another medical course पास करें, but you should know the depth of Ayurveda. क्योंकि usually जब students नीट काउंसलिंग के बाद BMS में आते हैं, तो आयुर्वेदा को लेके उनके माइंड में एक बड़ा ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप उसे साल भर पढ़ते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इट इज़ वे बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। जो चीज़ें आयुर्वेद में लिखी गई हैं, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड हैं, और वो एक्चुअली बहुत कामदायक हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आयुर्वेदा को डेप्थ में पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। आप अपने फ़ील्ड के बारे में जब समझेंगे ना, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आयुर्वेदा कितना पावरफुल है। उसके लिए यू विल नीड कंसिस्टेंट गाइडेंस, जो हम मिलकर एक-दूसरे को गाइड करेंगे। आपके जो भी हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन आंसर देम ऑल। देन उसके बाद 100% फ्री एजुकेशन, बिकॉज़ ऑब्वियसली यार, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और वो फ्री हो तो बेहतर है। देन यू जस्ट नीड नॉट टू पास द एग्ज़ाम, बट आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मैंने अगेन वही बोलना है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नाउ व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? हमारे चैनल पे आपके लिए रहेंगी फुल सिलेबस सीरीज़, ताकि एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी टॉपिक आपका क्लियर हो। Then we'll be doing revision marathons, because again, as I said, revision is the key. Then finally, we'll be having doubt sessions. अगर आपको कोई भी डाउट है regarding the session, regarding the channel, कोई भी डाउट है, you can ask me in the comment section. And then notes and PDFs. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्री प्रिपेयर्ड नोट्स की हैबिट होगी। So you can connect to me on Telegram, on my Telegram channel, IU Prep by Soumya, or on my WhatsApp channel, the same। दोनों की लिंक्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू बोथ ऑफ दीज़ चैनल्स, और वहाँ पे टेलीग्राम पे आई विल प्रोवाइड ऑल द नोट्स एंड पीडीएफ्स, जो मैंने खुद बनाए हैं अपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में, और जो डेफ़िनिटली पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, और आप चाहें तो उनके थ्रू पढ़ सकते हैं। नहीं, अगर आपकी हैबिट नोट्स बनाने की है, तो आप मेरे वीडियोज़ के व्हाइल वॉचिंग द वीडियोज़ भी नोट्स बना सकते हैं। एंड देन एग्ज़ाम अपडेट्स, आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, वो सारे आपको इसी चैनल पे मिल जाएँगे। तो आपको डिफ़रेंट चैनल्स पे वंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब एंड स्टार्ट टू योर पीएमएस जर्नी विद मी, बट ट्रस्ट मी, मैं आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगी। द एम ऑफ माय वीडियो, of my channel, is to strengthen the concept of Ayurveda of first year BMS students. And if you want to be a part of the journey, you can definitely join me. I will see you soon in the next video. Bye.